नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसमें जो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कब होंगे और फॉर्म आपके कब से भरने प्रारंभ होंगे, आपकी एक अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे जैसे लगातार एग्जाम्स होंगे तो आपका कॉम्पिटिशन भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके इसमें एक विशेष बात कि आपकी जो यूनिट 9th एंड 10th है यानी 9वीं और 10वीं यूनिट जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस की है वो एमपी स्पेशल है। तो उस यूनिट के लिए आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, एग्जाम गुरुजी में आपको पूरा का पूरा 1 to 1 लाइन टू लाइन आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप उसको उपलब्ध है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे। हाँ, यदि आपने अभी तक एग्जाम गुरुजी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है उसको नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी गई है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। क्योंकि आपको वहाँ एग्जाम से संबंधित, क्लासेस से संबंधित जो भी, और साथ ही साथ इस आपके पेपर फर्स्ट और जो बाकी के पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, आपका स्टडी मटेरियल है, वीडियोस है, बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे लगातार अपडेट करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। और एक ही एक प्लेस है जो कि केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पेपर फर्स्ट के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो जो भी अदर एग्जाम्स के भी स्टूडेंट्स हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक उसके नीचे दी गई है जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो डिटेल है आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका जो पेपर होना है वो 1 जून को निर्धारित किया गया है और आपका फॉर्म जो 26 मार्च तक भरा जाएगा, फरवरी माह के आखिरी दिन से। यानी 27 फरवरी से स्टार्ट होगा तो मार्च के 26 मार्च तक भरा जाएगा, जिसको आपको मार्च के प्रथम 3 सप्ताहों के अंदर अंदर क्या कर लेना है, भर लेना है। 124 वैकेंसी है, 124 वैकेंसी इसमें टोटल आई है। और 87-13 का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वैकेंसियां भरी जा रही हैं सभी की सभी 87-13 के अंतर्गत भरी जा रही है, चाहे वो व्यापम में हो रही हो, चाहे पीएससी में हो रही हो। 13% रिजल्ट ओबीसी और अनरिजर्व के होल्ड करके रखा जा रहा है, जो कि जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, उसको ओपन कर दिया जाएगा सभी के लिए। तो जो भी लोग सेलेक्ट होंगे 13% में होंगे वो उस समय पे क्या होंगे, उनका रिजल्ट उस समय पे जारी किया जाएगा। तो ज्यादा लोगों की संख्या रहेगी नहीं इसमें, लगभग 20 के आसपास लोग होंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि इस पेपर पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन हम लोगों से बार बार आप लोगों को कमेंट के माध्यम से पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम सब्जेक्ट वाइज क्या कर रहे हैं, आपको इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस से आपने क्या किया है, आपने पीजी किया है, किसी ने उससे पीएचडी किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, लेकिन इनमें होते हैं एलाइड सब्जेक्ट। तो एलाइड सब्जेक्ट ऐसे जिन्होंने लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी यदि पीजी किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है या नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है, किससे, लोक प्रशासन से या इंटरनेशनल रिलेशन से किया हुआ है। ठीक, तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 3 सब्जेक्ट से भी यदि आपने पीजी किया है, नेट क्वालिफाइड किया है, सेट क्वालिफाइड किया है या पीएचडी किया हुआ है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जब बात मैं पीजी की बोलूं तो इस बात को पकड़ना मत, पीजी है अच्छी बात है, लेकिन आपका यहाँ पे सेट या नेट निकलना जरूरी है। यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसमें भी ये चीज क्लियर की हुई है कि भैया ठीक है, आप जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जिन्होंने एमटेक या एमएस या एमबीबीएस में एमडी किया हुआ है, उनको हम रियायत दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट से आपके बीए बीएससी या ऑनर सब्जेक्ट होते हैं, इनसे जो करते हैं उन्हें नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर भी कोई भी हो, एपी का पेपर निकालने के बाद अंततोगत तो आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर का मतलब ही होता है पीएचडी किया हुआ बंदा। ठीक है, आपका पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए तभी तो आप प्रोफेसर के अलावा, आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आज छूट दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट एग्जाम क्रैक करो, प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन बाद में आपको प्रमोशन के लिए तो प्रोफेसर करने सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको पीएचडी करना पड़ेगा। तो उसको इतना हेडक नहीं पालना हमें। ठीक है, बाकी कुछ रियायतें हैं वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद के काम की है, तो अभी से उसको लेकर के टेंशन नहीं पालनी है। ठीक है, और क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। भाई देखो, ऐसा है, आपका ऑनलाइन जो फॉर्म भरना प्रारंभ होगा वो 27 फरवरी से प्रारंभ होगा, 26 मार्च तक 1 महीने का समय चलेगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप ये काम अपना 20 मार्च तक कंप्लीट करके रख लीजिए। 20 मार्च तक आपके फॉर्म भर जाने चाहिए, क्योंकि लास्ट के समय में पीएससी वाले स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम जा रही है। 4 दिन लगभग सर्वर नहीं चला है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो आखिरी समय पे इंतजार नहीं करना है,
क्योंकि ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हो जाएगा आखिरी समय में दिया आप रुके रहोगे तो। आपके एग्जाम फॉर्म जो रहेंगे वो क्या कहते हैं, आपके एडमिट कार्ड जो रहेंगे वो आपको 23 मई को उपलब्ध हो जाएंगे। और इन सब चीजों के बाद आपका जो मेन तारीख है वो है आपकी एग्जाम की तारीख। 1 जून को आपका पेपर रहेगा। 1 जून आपके लिए महत्वपूर्ण तारीख है। इतनी जो 3 महीने 4 महीने की तैयारी करोगे आपको वो जाकर के 1 जून को पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी थी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी। तो अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है, विशेषताएं क्या है इसकी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि 27 फरवरी से 26 मार्च आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। तो पहली बात तो ये देखिए, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी युवा इस फॉर्म को क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। लेकिन महिलाएं, SC ST OBC, कुछ रिजर्व, कुछ स्पेशल कैटेगरी जिनको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद बात आती है किसकी, ये फॉर्म कौन भर सकता है। ये फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो लोगों के बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा PG का लास्ट सेम है, लास्ट ईयर है, तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूं। तो ये बात ध्यान रखो, आपका कुछ भी हो, लेकिन जब बात होगी 26 मार्च को जब आप फॉर्म भरोगे आखिरी तारीख को, तो आपका PG क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कितने परसेंटेज के साथ, अनरिजर्व वालों के लिए 55% के साथ, स्पेशल कैटेगरी जो आते हैं उनको 50% के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 26 मार्च की डेट में कंप्लीट होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भर लिए, लेकिन आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपका या तो नेट निकला होना चाहिए PG के साथ साथ, या तो आपका सेट निकला होना चाहिए। सेट निकला है, सेट किसके लिए है, क्योंकि हमारा सेट सिर्फ मध्य प्रदेश के सेट की यहाँ पे बात हो रही है। यदि आप बिहार सेट, यूपी सेट, राजस्थान के सेट निकाल के आ रहे हो यहाँ पे, आपके वहां का स्कोर कार्ड है, वो यहाँ काम नहीं आएगा। आपको MP का सेट निकाला होना चाहिए। नेट का एग्जाम एक ही होता है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इन सब के बावजूद यदि आपकी PhD है तो ऐसा कोई बाउंडेशन आपके साथ यहाँ पे नहीं चलेगा। रोजगार पंजीयन की बात है तो जीवित रोजगार पंजीयन अभी आपको नहीं लगेगा। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उस समय पे आपका रोजगार पंजीयन क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, यानी वो रनिंग में होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अब यहाँ पर एक बात विशेष और है, वो ये है कि जो MP के गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए सरकार ने क्या कहा, उनके लिए सरकार ने ये रियायत दी है कि भैया हम आपको, सबसे पहली बात कि हम आपको 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिसमें से एक अटेम्प्ट आपका ये हो जाता है। साथ ही साथ 10 ईयर की वो आपको क्या दे रहे हैं, एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। कितने, 10 ईयर्स का। तो जो लोग भी गेस्ट फैकल्टी हैं आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक तो 3 अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं, किस चीज के लिए, 25% रिजर्वेशन का। ये जो दोनों रिलैक्सेशन है ये आपको 25% सीट रिजर्व करके दी जा रही है। कब तक के लिए, 3 वर्षों के लिए, अगले 3 अटेम्प्ट के लिए, वर्ष भी नहीं, 3 बार जब फॉर्म निकलेंगे, एक ये हो गया, 2 बार नोटिफिकेशन और जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ 10 वर्षों की जो आपको आयु सीमा में छूट मिल रही है, यानी 40 में प्लस 10 ऐड हो रहे हैं आपके, जो भी आपका एज है आज वो 10 ईयर ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों की तीनों सुविधाएं आपको अगले 3 अटेम्प्ट तक मिल रही हैं। इसका जितना ज्यादा हो सके लाभ उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये अवसर आप सभी को नहीं मिलेगा। बात होगी आगे की तरफ कि भाई अभी बदलाव क्या हुआ है। तो देखिए, पेपर सेकंड में आपके बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पेपर फर्स्ट में आपके बदलाव किया गया है। पेपर सेकंड में थोड़े बहुत बदलाव है, तो आप लोग देख लेना, आप लोग का सिलेबस है उसमें, तो थोड़े बहुत आपके लोग उसको देख लेना। पेपर फर्स्ट में देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश का इतिहास सब कुछ पढ़ना, भले इन्होंने कई चीजें छोड़ दी हैं जो आपको यहाँ नहीं दिख रही होंगी, लेकिन हम लोग अपने जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, उसमें उन चीजों को ऐड कर रहे हैं। हमें PSC का स्वभाव मालूम है, हम PSC की फील्ड में आज लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो कई चीजें नहीं लिखता, लेकिन पूछता पूछता ही पूछता है। तो वो पिछले भी एग्जाम्स में आपसे उसने पूछा है, आगे भी पूछेगा, लिख कर ले लो, वो पूछेगा। क्यों, क्योंकि जो चीजें उसने आपके सिलेबस में पेपर यूनिट 1 में फर्स्ट में नहीं मेंशन करी है, वो आपके हिस्ट्री का पार्ट है। उसने डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्ट उसने लिख दिया कि हम सब कुछ हिस्ट्री में आता है। तो लोक कला संस्कृति, बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास का एक पार्ट है, वो वहां नहीं लिखा है, लेकिन पूछेगा, क्योंकि PSC वहां से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, पूछा भी है। तो आपका इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल है। राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें आपका एक्ट और कमीशन, आपके कई 4 एक्ट ऐड हुए हैं। ठीक है, SC ST एक्ट ऐड हुआ है, और क्या कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण एक्ट हुआ है, पेशा एक्ट हुआ है, आपका क्या कहते हैं ये गो
पालन वाला एक एक्ट ऐड हुआ है, इकोनॉमी में कई चीजें ऐड की गई हैं, एक नई यूनिट आपकी ऐड हुई है ये, जो कि एमपीपीएससी का करंट सिलेबस है। तीनों चीजों मैंने जो आपको बताई, एक्ट, कमीशन और ये तीनों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो फर्स्ट पेपर होता था उसके पिछले 3 सिलेबस से उठाया है उन्होंने, जो पहले होता था वो अब हट गई वहां से, लेकिन यहाँ ऐड कर दिया, मतलब उनका मोह नहीं छूट रही है, हमेशा से तीनों पार्ट एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसकी 10th यूनिट रही है। तो कंटेंट इसका हमारे पास उपलब्ध है और इसके नोट्स हम 1 फरवरी से डिस्पैच करना प्रारंभ कर देंगे। बुकिंग अभी जो है वो चल रही है लगातार, प्राइस उसके फिर चेंज हो जाएंगे, तो आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब इन सब के बाद एग्जाम गुरुजी क्या कर रहा है, एग्जाम गुरुजी ये कर रहा है कि भाई जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस की 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 5 आपको एफएलटी मिलेंगी, टोटल आपको 25 टेस्ट दिए जाएंगे और ये सब कुछ आपको 394 में होगा, 299 यहाँ पे गलत लिख गया है, 394 में होगा और ये आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगी, आप इसे एग्जाम तक ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको एग्जाम गुरुजी के जो नंबर दिए गए हैं उस पर मिल जाएगी। लेकिन पेपर फर्स्ट का यदि आप स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी आपको 294 में उपलब्ध है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपको 494 में, अभी जब तक आपका क्या चल रहा है, ये 1 फरवरी के पहले तक जो स्टूडेंट्स परचेज करेंगे, जो लोग भी परचेज करेंगे, 494 रुपए में पेपर फर्स्ट कंप्लीट 4 बुकलेट के साथ आपके घर पे पहुंचाया जाएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। कोई भी चार्जेस आपसे इसमें नहीं लिए जाएंगे और ये सब कुछ आप यदि कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें आपको मिलेगा वीडियो कोर्स, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पहुंचाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपके ऐप में उपलब्ध रहेगी, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को दिए जाएंगे, यह सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 1500 रुपए में। और ये वीडियो लेक्चर्स आप मल्टीपल टाइम, अनलिमिटेड टाइम कितनी बार भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, आधी रात को देख सकते हैं, एक दिन पूरा दिन एक वीडियो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। एग्जाम के 1 साल तक आपके वैलिड रहेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी इसमें मिलेगी, नोट्स आपके घर पहुंचाए जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ठीक है, ये सब कुछ आपको 1494 यानी लगभग 1500 रुपए में उपलब्ध रहेगा। अब बात होगी किसकी, अब बात होगी आपका जो एक सिलेबस ऐड हुआ है वो क्या कहते हैं, कई बार आप लोगों को उसमें दिखाया गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, यदि ये सिलेबस नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करना, एग्जाम गुरुजी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर फर्स्ट से लेके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके हैं सबके सिलेबस वहां डाल दिए गए, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि आप लोगों की जो इकाई 9 है यानी यूनिट 9 है, राज्यों का पुनर्गठन से लेकर के मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, यूनिट 10 मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन और यहाँ की जो राजनीति में महिलाओं का योगदान वगैरह, ये पूरा का पूरा कंटेंट एग्जाम गुरुजी में उपलब्ध है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको ये इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, आपके पास रिवर्स कॉल आ जाएगा, जो भी जानकारी होगी मैडम कॉल उठाती हैं, वहां पे जो भी मैडम उठाएंगी वो आपको इसकी जानकारी दे देंगी। आप ये यूनिट 9 और 10 आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको पूरा स्टडी मटेरियल 9 10th का मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के तो आपके सब्जेक्ट का पार्ट है तो आप उसको वहां से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में आपको जो भी तैयारी करनी है उससे रिलेटेड, साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी में पेपर फर्स्ट की लाइव क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, 1 फरवरी से, तो उसकी क्लास बना दी गई है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप सभी लोग क्लास को रिमाइंडर ऑन कर लें। 1 फरवरी से हम शाम को 8 बजे डेली मिलेंगे आप लोगों के पेपर फर्स्ट की क्लास से। बहुत ही अच्छी क्लासेस आने वाली हैं, पूरा हमने पेपर को एनालाइज किया है कि किस प्रकार से इस पेपर फर्स्ट को कवर किया जाए, साथ ही साथ जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उनको कैसे कवर किया जाए, जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम स्पेशल क्लासेस लेकर के आएंगे, अच्छे टीचरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो के लिंक आप जरूर शेयर करिए, जिम्मेदारी के साथ करना, क्योंकि पढ़ाना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें, कंपटीशन बहुत है। जय हिंद, जय भारत।